प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 16.2 की भूमिका और कक्षा 8वीं विभाजकता के नियम। तो प्यारे बच्चों, ये हम छठी कक्षा में सीख चुके हैं। फिर भी इस प्रश्नावली को करने से पहले हम थोड़ा थोड़ा इनको याद कर लेते हैं, ताकि ये प्रश्नावली करने में हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो प्यारे बच्चों, 2 से विभाजकता बड़ा ही आसान है। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वो संख्या 2 पे पूरी पूरी भाग होगी। जैसे देखिए, हमारे पास 25 है, इसका इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो ये 2 पे भाग नहीं होगी। अब मैं यहां पे 20 ले लेता हूं। देखो, इसका इकाई का अंक क्या है? 0 है, ये 2 पे पूरी पूरी भाग होगी। और हम देख लेते हैं यहां पे, जैसे 106 लिख लेते हैं। इस संख्या का इकाई का अंक क्या है? 6 है, तो ये 2 पे पूरी पूरी भाग होगी। अगर मैं 105 ले लेता हूं यहां पे, इसका इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो ये 2 पे पूरी पूरी भाग नहीं होगी। चलिए, अब हम 3 से विभाजकता के नियम को याद करते हैं। 3 से विभाजकता, 3 से कोई संख्या कब विभाजक होगी? जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, वह संख्या क्या है? 3 से पूरी पूरी भाग होगी। कैसे? देखिए, देखो पहले एक बार फिर पढ़िए इसको। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, वह संख्या 3 से पूरी पूरी भाग होगी। देखिए, मैं यहां पे 27 लिख लेता हूं। बच्चों में ये छोटी छोटी संख्याएं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हमें पता है भाई ये संख्या 3 से भाग होती है, और इनका जो ये नियम दिया है, तो इन संख्याओं पे नियम लगा करके मैं दिखा रहा हूं। तो ये देखिए, 2 और 7, इसके 2 अंक है, एक तो 2 है, एक 7, इनका जोड़ किया कितना आया? 9। तो प्यारे बच्चों, 9 3 पे विभाजित होता है पूरा पूरा, तो इसलिए ये 3 पे भी पूरी पूरी भाग होगी। इसी प्रकार देखो, मैं एक संख्या और ले लेता हूं, 105 ले लिया। जैसे अब हम इसके अंकों का जोड़ करेंगे, 1, 0 और 5, तो इनका जोड़ आया 6। 6 है जो क्या है? 3 पे पूरी पूरी भाग होती है। तो अगर 6 3 पे पूरी पूरी भाग होती है, तो जो 105 है ये भी 3 पे पूरी पूरी भाग होगी। देखिए, चलो इसको करके देख लेते हैं हम। 105 को वेरीफाई करते हैं इसको। देखिए, 3 पे ये पहले गया, 3 पे 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, उतारे 5 और 3 5 15, तो इसका शेष क्या आ गया? 0 आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये 3 पे क्या है? पूरी पूरी भाग हो रही है। चलिए, अब हम सीखते हैं 4 से विभाजकता। 4 से विभाजकता के क्या नियम है? 4 से विभाजकता, जिस संख्या के इकाई व दहाई, इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो रही है, तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी भाग होगी। तो प्यारे बच्चों, चलिए मैं इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं आपको। मैंने इसमें क्या बताया है भाई, जिस संख्या के इकाई व दहाई के अंकों से जो बनी संख्या, अगर वो 4 से भाग हो रही है, तो वह संख्या भी 4 से भाग होगी। देखिए, मैं यहां पे लिख लेता हूं 1034। तो
यहाँ पे हम देख रहे हैं इकाई और दहाई का अंक क्या है, 24 है, तो ये संख्या 24 बन गई। और ये अगर हम 4 से भाग करें, 4 का 24, तो ये क्या है, 4 पे पूरी पूरी भाग हो रही है। अगर ये संख्या 4 पे पूरी पूरी भाग हो रही है तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से भाग होगी। तो चलिए बच्चों, ये उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी समझ में आ गई होगी बात। अब हम 5 से विभाजकता के नियम को समझते हैं। 5 से विभाजकता, 5 से विभाजकता बड़ी आसान है। जैसे हमने 2 से विभाजकता सीखी थी, तो 5 से विभाजकता क्या होगी, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वह संख्या भी 5 से पूरी पूरी भाग होगी, पूरी पूरी भाग होगी। तो देखो बच्चों कैसे, जैसे मैंने लिख लिया 500 लिख लिया, तो इसका इकाई का क्या है 0, इसका इकाई का क्या है 0, तो ये जो 500 हो 5 से पूरी पूरी भाग होगी। अगर मैं लिख लेता हूं 405, इसका इकाई का क्या है 5, तो ये संख्या भी 5 पे पूरी पूरी भाग होगी। अगर मैं लिख देता हूं 1026, इसका इकाई का 6 है, तो ये संख्या 5 पे पूरी पूरी भाग नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं देखो 9 से बताता हूं आपको, 9 से विभाजकता। 9 से विभाजकता भी जैसे 3 की विभाजकता है, जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो, वह संख्या क्या है, 9 से पूरी पूरी भाग होगी, 9 से पूरी पूरी भाग होगी। जैसे देखो 1008, इसके अंकों का योग करते हैं हम, 1 + 0 + 0 + 8 बराबर क्या है 9। तो ये संख्या 9 पे पूरी पूरी भाग हो रही है। 9 जो इसका जोड़ है वो 9 पे पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो ये संख्या भी क्या होगी, 9 से पूरा पूरा भाग होगी। तो बच्चों अब हम देखते हैं 6 से विभाजकता। 6 से विभाजकता देखो, 6 के हम गुणनखंड करते हैं, 2 और 3 हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हम 2 से विभाजकता का नियम सीख चुके हैं, 3 से भी विभाजकता का नियम सीख चुके हैं। जो संख्या 2 पे भी पूरी पूरी भाग होती है और 3 पे भी पूरी पूरी भाग होती है, वो क्या है 6 पे भी पूरी पूरी भाग होगी। यह नियम हमने 6ठी कक्षा में सीखा था। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार जरूर देख लेना। अब हम 8 से विभाजकता का नियम देखते हैं। 8 से विभाजकता का नियम, जैसे 4 से विभाजकता का नियम था, 4 से क्या था, इकाई व दहाई, किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंकों से जो बनी संख्या है, अगर वो 4 से भाग हो रही है तो वो पूरी संख्या 4 पे भाग होगी। और 8 से क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, किसी संख्या के, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, जिस संख्या के इकाई दहाई व सैकड़े से बनी संख्या 8 से भाग हो रही है, तो वह संख्या 8 से भी पूरी पूरी भाग होगी। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे विभाजकता के नियम। मैंने आपको कोशिश करी है अच्छे से अच्छे प्रकार मैं आपको समझा पाऊँ। अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत रह जाती है तो जब हमारी कक्षाएं लगेंगी
तब दोबारा हम इनको अच्छी प्रकार से सीख लेंगे। तो ये वीडियो आपने बड़े ध्यान से देख करके अपनी प्रश्नावली 16.2 की भूमिका तैयार करनी है। कल हम प्रश्नावली 16.2 की वीडियो बनाएंगे और वीडियो को आप ध्यान से देखें और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं और शेयर करवाएं। और वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।